ठीक है, चलिए कंटिन्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 6 2B एक्सरसाइज का है RS अग्रवाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का फर्स्ट, एक माइक्रोन ऐसे लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है हमें किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रिया? जिसमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग हम लिखते हैं उसको। ठीक है, तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। तो ये जो सिस्टम, ये जो चीज लिखी हुई है, ये 1 अपॉन में ये चीज लिखी हुई है, इसको हम कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं। सही है। अब ये चीज याद करो, अगर मुझे ऊपर लेके आनी है तो पावर का साइन क्या हो जाता था? बदल जाता था। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। आगे स्टेप नहीं, नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उस चीज को आप ऊपर शिफ्ट करवा दिया आपने, पावर नेगेटिव करवा दी। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में आगे बस। नहीं आया? माइक्रोन ही तो है ये, 1 × 10 की पावर -6 पावर। माइक्रोन यूनिट है, जैसे मीटर क्या है? एक यूनिट है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू में 1 अपॉन 10 लाख, इतना मीटर होता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी का सेकंड पार्ट भी कराऊं? साइज ऑफ बैक्टीरिया भी दिया हुआ है। बोलो 6 का सेकंड कराना है नहीं कराना? पक्का? फिर बाद में बोलना मत। देख लीजिए, कोई बात नहीं, सेकंड भी देख लेते हैं इसका। साइज ऑफ बैक्टीरिया, सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे, डोंट वरी। साइज ऑफ बैक्टीरिया ऐसा लिखा हुआ है, और फिर 4 है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसमें कन्वर्ट करना है इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कहां पर? राइट साइड में। कितने कदम चलेंगे? 7 कदम चलेंगे। 6 से तो हम यहाँ पहुंचेंगे, 4 भी पार करना पड़ेगा ना। तो हम राइट साइड में जा रहे हैं, तो पावर कैसी होती चली जाएगी? 10 के ऊपर नेगेटिव होती चली जाएगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इस तरफ जा रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे 4 × 10 की पावर -7 मीटर। तो वही तो किया मैंने भी। इधर लेफ्ट में जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, राइट में जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती चली जाती है। डेसिमल को अगर आप राइट साइड में खिसकाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सही है, आप अपना हिसाब किताब देखिए बस, खाली जो आपके राइट में जा रहा है आपके लेफ्ट में जा रहा है। पूछिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मुझे मान लीजिए जैसे ये चीज है, मुझे अगर इसको लिखवाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखवाऊंगा? कितने कदम? 1 2 3, राइट में जा रहे हैं ना, 5 नहीं। तो हमारे पास 1.43 इंटू 3 - 3, राइट में गए भैया। आया? ठीक है भैया, तो ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक चीज और भी बोली है, एक और भी है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दो, फिर लगे आप। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा? 3 × 10 की पावर -2। भाई 2 कदम चलोगे ना तुम, राइट में जाएंगे 10 के ऊपर पावर नेगेटिव चलेगी, लेफ्ट में आएंगे पावर कैसी चलेगी? पॉजिटिव। देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसको ऐसे देखिए 143 और 0000 पॉइंट, और मतलब या फिर इतना ही। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें हम लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो 10 के ऊपर पावर कैसी चढ़ती जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, इस बात को समझिए, कोई भी नंबर लिखा हुआ है
अगर आप पॉइंट को राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो 10 के ऊपर जो पावर चढ़ेगी वो नेगेटिव चढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो 10 के ऊपर पावर कैसी चढ़ेगी, पॉजिटिव। लेफ्ट में लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे पॉजिटिव, राइट में लेके जाएंगे नेगेटिव। बोलो 0. नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 क्यों लिखेंगे? पॉइंट आप शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आप अपनी मर्जी से कहां से ले आए? पॉइंट को तो खिसकाना पड़ेगा भाई, हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तभी तो यहाँ 10 का हिसाब किताब लिख रहे हैं। आप मेरे को कह रहे हो इसको जानबूझ के ऐसे लिखवा दो। ये आपने, ये तो चलो ये तो क्वेश्चन ही है, ये आप अपनी मर्जी से कहां से ले आए? हमने यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया तभी तो 10 की पावर -2 लिखा। भाई जब हमने कोई बदलाव किया तभी तो हमने वहां लिखा है कुछ। आपने तो बदलाव भी नहीं किया और अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको अगर लिखवाना हो तो इसका डेसिमल कहाँ है? इसको हम लेफ्ट में लाएंगे, कितने कदम चलना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिखेंगे बोलिए भैया, तकलीफ है तो अभी भी बताओ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बताइए, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए, करवा रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं, ठीक है, भावना समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल के इतना ध्यान रखिए कि राइट में अगर चीजें जाती हैं, पॉइंट अगर आप राइट में खिसकाते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं 10 के ऊपर, और अगर लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हम नेगेटिव क्यों लिखते हैं। एक्चुअली हम नेगेटिव ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, हम ना अपॉन में लिखते हैं। जब हम लेफ्ट में लेके आते हैं ना चीज पॉइंट को, तो हम जानबूझ के उसको लेफ्ट अपॉन में लिखते हैं। चलो वो छोड़ो, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है, लेट इट बी। नहीं वो मैं समझा दूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आप जनरेट कर लीजिए कि कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। किस में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। हाँ जी, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपके पास है 2.06 इंटू 10 की पावर -5, ये है क्वेश्चन, तो हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला रूल है, ये जो 10 के ऊपर जो नेगेटिव है इसे आप किसका बनवाएं? पॉजिटिव का, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, देख हम ये पॉइंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा ये, और अपॉन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? और ये 10 की पावर -5 भी है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो मुझे इसको जानबूझ के किस में लेके आना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में? ऑलरेडी न्यूमरेटर में है ये, अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको 10 की पावर 5 लिख दूं, ऊपर में तो बना ही, या ना भी लिखो तो क्या हो गया, मैंने उसका चेंज कर दिया ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिया है मैं। अब मैं टोटल अपने जीरोस देख लेता हूँ कितने बन गए। कितने बन गए भैया? 2 तो ये रहे और 5 ये रहे, कितने हो गए टोटल? तो मैं इसको 10 की पावर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब भाई याद करो, जब कभी आपके पास ऐसा होता था 3 और 3 6 और 1 7, कैसे सेट कर देते? पहले तो नंबर लिख देते थे और फिर कितने डिजिट छोड़ते थे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी तो लिखते थे, याद है? नहीं याद? अरे ऐसे ही होता था ना, जब 105 हो गया अपॉन में 100 होता था, तुम क्या करते थे? इसको नंबर लिख देते थे, जितने जीरोस है पीछे छोड़ देते थे, यहाँ पॉइंट लगा देते थे। डेसिमल्स में सीखा था ना आप लोगों ने। नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पावर डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, ये नेगेटिव पावर अभी यूज नहीं हो सकती। आप पहले इसको पॉजिटिव का बनाएंगे, एक तरीका ये है। दूसरा, आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, इन चीजों को
पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को कहाँ खिसकाना पड़ेगा, अरे इस पॉइंट को कहाँ खिसकाना पड़ेगा, लेफ्ट में। कितने कदम लेफ्ट में जाओगे, 5 कदम, तो 5 कदम चलते हैं लेफ्ट में। तो एक तो ये 2 छूट गया, एक 2, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 3 4 5 यहाँ लगेगा, बिल्कुल आपकी चॉइस है। पर आपकी एनसीईआरटी में आपकी जो आरएस है उसमें ऐसे करवाया गया आपको, मतलब पहले आपको क्या करवाया गया, ये पॉइंट हटवाए गए हैं, जितने भी जीरोस थे उनको नीचे लगाया गया, जो 10 की पावर थी उसको पहले पॉजिटिव बनाया गया, टोटल 10 स्कोर किया गया, कितना स्कोर हुआ है, और उस हिसाब से डेसिमल सेट कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, देखिए 5 इंटू 10 की पावर -7। हम इस पावर को पहले क्या बनाएंगे, 10 की पावर को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा और 7 कदम छोड़ने पड़ेंगे पीछे से। तो पहले तो 5 लिख लो, अब आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6। नहीं आया रिया, बोल, नहीं आया तो बोल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज सिखाई है मैंने आज। ऑब्वियस सी बात है, अरे यार तुम तो यार अपने बेसिक्स भूल गए। देखो मैं जब तुम्हें ऐसे लिखवाता था 123 अपॉन में ऐसा होता था, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे जो नंबर लिखा है वो पूरा का पूरा तो वैसे ही लिख दो, फिर कितने पॉइंट के बाद जीरो लगा, कितने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3, अब यहाँ चौथा तो है नहीं, तो हम जानबूझ के जीरो लगा लेते हैं ताकि 4 तो हो जाए कमर हमारे, तो ये 4 हो गए ना पॉइंट के बाद, जो लिखा है वही किया। अब यहाँ 10 की पावर 7 है, तो मतलब कितने कदम छोड़ने पड़े, कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 7, तो 5 को इंक्लूड करो पहले, तो 5 लिख लो, फिर 1 2 3 4 5 और 6, और फिर क्या लगा दिया मैंने। एक और क्वेश्चन देखिए, सी के करेंगे तभी तो आएगा, 6.82 इंटू 10 की पावर -6, डायरेक्ट मत करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, पहले पॉइंट हटाइए, इसका कितना हो जाएगा 100, और ये 10 की पावर -6 भी नीचे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी 10 की पावर 6, टोटल कितने हो गए 10, 8 हो गए। तो कितने कदम चलना है हमें लेफ्ट में, मतलब 8 नंबर छोड़ने, तो 6 8 2 तो 3 ही है, तो 4 5 6 7 और 8, फिर पॉइंट लगा दीजिए, 5 0 और 682, बिल्कुल सही है, आ रहा है समझ में, रिया क्लियर हुआ, एक बार इसको और करके दिखाएं, 4.129 इंटू 10 की पावर -3, बताइए समझ में आ रहा है क्या लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब ठीक है, हाँ पहले बताओ क्या किया आपने रिया, पॉइंट हटवा दिया, तो कितना बन गया ये 4129 अपॉन में 1000, सही है, और ये पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, वेरी गुड, 10 की पावर 3, और तो टोटल कितनी हो गई 10 की पावर 6 हो गई, 3 इसके और 3 इसके, और यहाँ पे आ जाएगा 4129। फिर हमने क्या किया, अब हमें 6 कदम छोड़कर पॉइंट लगाना है पीछे से, तो हम क्या करेंगे, 4 तो ये नंबर ही हो गए, 5 और 6 और यहाँ पॉइंट आया, पक्का, वेरी नाइस। और बताओ भाई, और कोई डाउट है किसी को, आइए फिफ्थ, हाँ वो चीज ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपको एक्सपोनेंशियल पावर क्लास 8 में से कोई डाउट में है तो बताइए, नहीं है, ठीक है, ओके, आप लोग अपना एक काम करो, ये क्वेश्चन और डाउट में क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, और हमें रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है और रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, तो देख लेते हैं इसको।
3/2 लिखा है की पावर 4 है, और यहाँ पे 1/5 है होल की पावर 2 है। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्या होता है सिंप्लीफाई का मतलब है कटिंग है तो कर लीजिए, और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करके लिखना है, रैशनल, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रखना ही नहीं है। तो आइए करते हैं, ये 4 अलॉट कर सकते हैं हम सबको, हम अलॉट कर रहे हैं, और इसको हम 1 की पावर 2 और अपॉन में 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 27 एंड 27 3 जा 81, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, अब इसमें कटिंग वटिंग देखनी है हमें, हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई कटिंग नहीं हो रही इसमें, तो 81 इंटू 1 81 ही रहेगा, और 16 5 जा 80, 8 ऊपर चला गया, 16 टू 32, दिस इज डन। सेवेंथ का सेकंड वाला, सेवेंथ का सेकंड वाला और देख रहे हैं भाई, इसको देखो, -2/3 होल की पावर 5 -3/7 होल की पावर 3। मैंने बताया था ये 5 सबको अलॉट होगा, -2 को भी और 5 को भी, तो एक काम करते हैं पूरे -2 के ऊपर पावर 5 लगा लेते हैं, और 3 एक सिंगल नंबर है, मैंने बताया था ना ब्रैकेट कब लगाते हैं, ब्रैकेट तब लगाते हैं जब एक से ज्यादा चीजें एक साथ हो, और यहाँ पर ही 5 हो जाएगा, यहाँ पे -3 की पावर 3 और यहाँ 7 की पावर 3। क्लियर है, सही है ना, पावर दे दी मैंने सबको वापस। अच्छा, अब ये 5 जो है ये माइनस को भी मिलेगा 2 को भी मिलेगा, तो माइनस को जब मिलेगा तो माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, और 2 की पावर 5 कितना होता है, तो मैं इसको माइनस का 32 लिख दूं। 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और यहाँ 3 माइनस को मिलेगा 3 को मिलेगा, माइनस को मिलेगा तो माइनस रहेगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है, कटिंग वटिंग करनी है मेरे ख्याल से 27 और 243 थोड़ा कटिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों में 3 3 चल रहा था, ठीक है, 3 से, हाँ जी बिल्कुल 3 से कटेगा, 9 से भी कट सकता है वैसे, 9 3 जा 27, और 9 से 9 2 जा 18, और 6 9 जा, ठीक है, 7 9 ज्यादा, सॉरी 6 9 से क्यों कर रहा हूँ, 7 9 ज्यादा, ठीक है, 3 से एक बार और भी कट सकता है, बाकी तो और कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये प्लस का 32, और अपॉन में 9 3 27, 2 ऊपर कैरी गया, 4 9 36 38, 3 ऊपर कैरी गया 30, आया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस करने, जहां बीच में माइनस है या प्लस है वहां ध्यान रखिएगा, वैल्यूज अलॉट करने के बाद एलसीएम लेना है। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें एलसीएम आएगा पहले बीच में, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ -3/4 की पावर 3 है, और यहाँ माइनस है, यहाँ -5/2 की पावर 3 है, और 4 की पावर 2 है, तो इन दोनों को पावर अलॉटमेंट होगी पहले तो, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें कटिंग वटिंग नहीं होंगी, एलसीएम लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, फिर इनको सॉल्व कर कर जो भी रैशनल नंबर बनेगा यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 2 मतलब 16 से, फिर उसमें कटिंग वटिंग देखेंगे, होती है तो ठीक, वरना मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देंगे। क्लियर है, ट्राई करिए इस वाले पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, इसी का 16th क्वेश्चन नंबर 16,
16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसमें हमें से सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई तो हम चलो कर लेंगे। आप एक काम करिए, देखो यहाँ पर 16 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। एक काम करते हैं, हम सब कुछ एक ही फॉर्मेट में ले आते हैं, एक ही बेस में ले आते हैं, 2 में। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सही है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पर ये तो 2 ही है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर है क्या हो जाएंगी? ऐड। तो इसे हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 4 प्लस n प्लस 1। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे भी बेस सेम है तो 2 प्लस n लिख लेंगे। यहाँ पर बेस सेम है, इसे हम लिख लेंगे 4 प्लस में n प्लस में 2। और यहाँ पे भी बेस सेम है आपके पास, 1 प्लस में n प्लस में 2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 की पावर 5 प्लस में n, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n, 2 प्लस में n, 2 प्लस n, 2n नहीं रहेगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6 प्लस में n, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस में n। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम चीजों को। ऐसे नहीं, ऐसे कॉमन नहीं निकलेगा। चलो कॉमन में आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है।